हे गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप एवरी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। सो गाइज, आज जो अपन बेसिकली बात करने वाले हैं इस वीडियो में, दिस वीडियो विल बी फॉर ओनली आर हम्पी टूर गाइड। जो अगर आपने मेरा हम्पी का लास्ट व्लॉग्स अगर सीरीज़ देखा होगा, अगर अभी तक आपने मेरे हम्पी सीरीज़ को देखा नहीं है, सो गाइज क्या कर रहे हो, यहाँ आई बटन पे मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूंगा हम्पी सीरीज़ का। आप जाके मेरे डे 1 से लेकर डे 5 तक के सारे एपिसोड देखना और गाइज एंजॉय करना। ओके और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस डू सब्सक्राइब आवर चैनल। किसका वेट करे। और ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, जो लाल कलर के बटन के बाजू में जो घंटा दिख रहा है, घंटा का भी दबा देना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। यस, सो गाइज जो आज इस वीडियो का मोटो है बेसिकली, सो द हम्पी टूर गाइड, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। अभी अपन ज़्यादा वेट नहीं करते और वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ा वीडियो ये लंबा। अगर आप हम्पी टूर के लिए प्लान कर रहे हो, देर आर 3 ऑप्शंस, बाय रोड ट्रिप, बाय एयरवेज एंड बाय रेलवेज। सो एयरवेज से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एयरवेज से आपको उतरना पड़ेगा बेलगांव। बेलगांव से फिर आपको यू हैव टू गो 270 किलोमीटर्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स। सो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा आपके लिए ट्रैवल करना। सो देर आर 2 ऑप्शंस, बाय रेलवे और बाय रोड ट्रिप। रोड ट्रिप तो आप यू कैन गो एनी व्हीकल, by bike, by 4-wheeler. So and you have any options, then through that you can go by road trip. और ये रोड ट्रिप आप इजीली कवर कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट ऑफ डे। एज इन आई एम सेइंग 15 आवर्स में मैंने मेरा ट्रिप कंप्लीट किया था 780 किलोमीटर्स। सो आप भी आपके ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हो विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम। सो अगर आप डे जल्दी अर्ली मॉर्निंग डे स्टार्ट कर दो और ब्रेक्स को अगर आप कट करोगे, सो आप इजीली आपके लोकेशन पे, हम्पी लोकेशन पे आप इजीली पहुंच सकते हो। द थर्ड ऑप्शंस बाय रेलवेज। रेलवेज के लिए आपको हॉस्पेट जंक्शन ही उतरना पड़ेगा, विच इज़ नियर अबाउट 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हम्पी। सो जैसे कि गाइज अभी अपना कैसे जाना है वहाँ पे हम्पी, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर हम्पी बाय रोडवेज आप जाना चाहते हो, तो मैंने जैसे मेरा जर्नी मुंबई से स्टार्ट किया था अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। सो जैसे मुंबई से मैं गया था, मुंबई से आई वेंट टू वाया, जो मैंने लोनावला से पूना देन सातारा, कोल्हापुर से बेलगांव से फिर मैं हुबली होते हुए मैं टूवर्ड्स हॉस्पेट के रूट से हम्पी गया था। तो ये बेस्ट वे है टू गो एट हम्पी, बिकॉज कोल्हापुर के रोड, चुम्बेश्वर कोल्हापुर के रोड से आपको उसके बारे में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अगर आप वाया दूसरा रोड अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि सांगली की तरफ से भी एक रोड जाता है, वो वाला रोड देखो, तो उस रोड की मुझे आइडिया नहीं है। बट देन जो रोड मुझे पता है, मैंने जहाँ से विजिट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोल्हापुर में 1 बजे पहुँच गया था। एंड देन कोल्हापुर से यू कैन से हुबली आए अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बेलगांव से क्रॉस करके मैं पहुंच गया था 6 बजे तक। मैंने हुबली टच किया और फिर नेक्स्ट 2 घंटे में मैंने हॉस्पिटल पे पहुंच गया था। मैं हम्पी जाके मैं हॉस्पिटल रिटर्न आ गया था। सो बेसिकली वैसा कुछ प्लान है। सो ये हो गया अपना बाय रोड ट्रिप, जैसे आप बाय हाउ टू रीच एट दिस लोकेशन। बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है, दैट इज़ आर वहाँ कहाँ पे स्टे करना है, स्टे के लिए कौन सा प्लेस अच्छा है। जैसे कि मैंने स्टे के लिए मैं हम्पी गया, हम्पी में वहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज अवेलेबल थे। होम स्टे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं फिर से पीछे आया 10 किलोमीटर्स एंड देन वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल पे स्टे किया। हॉस्पिटल इज़ अ गुड लोकेशन, यू कैन से द सिटी, अ प्रॉपर सिटी। वहाँ पे आपको स्टे भी करने मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल एक अच्छा घूमने जैसा लोकेशन है, इसके लिए मैंने हॉस्पिटल पे स्टे किया। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे ये होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया था, और ये कुछ रूम है यहाँ पे मैंने पूरा 2 दिन मैंने यहाँ पे इस होटल में स्टे किया था। एंड दिस रूम कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज़ फॉर पर डे। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ के लिए मुझे 1600 कॉस्ट हुआ था। बट हॉस्पिटल यू गो एनी वेयर इन हॉस्पिटल, यू विल फाइंड दिस लोकेशन। इससे अच्छे आपको होटल्स मिलेंगे विथ अ गुड अमाउंट ऑफ रेंज। तो हॉस्पिटल स्टे करने के लिए अच्छा लोकेशन है। अगर आप होटल में इंटरेस्टेड हो, होटल में स्टे करना अगर आपको पसंद है, और अगर आपको होम स्टे और कुछ भी चलता है, सो यू कैन गो हम्पी में बहुत सारे स्टे अवेलेबल है विद इन वेरी चीपर रेट्स। तो वहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हो। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया अबाउट हाउ टू रीच एट दिस प्लेस हम्पी। बट देन सेकेंड जो टॉपिक आता है, इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा पेट्रोल का। दिस इज़ माई पर्सनल एग्जाम्पल। मैंने जो हम्पी ट्रिप मेरा कंप्लीट किया था, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स। मैंने हम्पी से जर्नी स्टार्ट किया था 780 किलोमीटर्स टिल हम्पी मुंबई से। उसके बाद आई वेंट अक्रॉस टेम्पल्स, और जो रॉयल स्ट्रक्चर्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लोर किए वहाँ पे। उसके बाद आई वेंट टूवर्ड्स बदामी से फिर मुंबई के लिए रिटर्न आया था। तो ये जो टोटल जर्नी था, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो मैंने रूट किलोमीटर्स कंप्लीट किए, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स इन अ कंप्लीट शेड्यूल, 3 डे शेड्यूल। उसमें जो मुझे पेट्रोल कॉस्ट लगा, दैट पेट्रोल कॉस्ट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़, टू बी प्रिसाइज 4095।
उसमें जो मैंने कवर किए डेस्टिनेशन दैट वाज अप्रॉक्सीमेट 2000 किलोमीटर। सो आप उस हिसाब से मेरा एवरेज जो बाइक का एवरेज है वो आप निकाल सकते हो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 किलोमीटर्स। बट देन उतना रॉयल एनफील्ड क्लेम करता नहीं है, बट मुझे वो मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की है। मेरे लद्दाख ट्रिप में भी मैंने वो ऑब्जर्व की है और प्लस हम्पी ट्रिप में भी ऑब्जर्व की है कि 350 ईयर्स का एवरेज बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रिप्स। जो लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत अच्छा रीजनेबल मुझे एवरेज मिल रहा है बाइक का। उस हिसाब से आपका ट्रिप भी प्लान कर सकते हो। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मिनिमल चार्जेस, बट अगर आप वही ट्रेन से जाओगे तो आप ट्रेन से तो पहुंच जाओगे विद इन चीपर अमाउंट। बट देन उसके बाद जब वहाँ पे आप लोकली जब घूमोगे तो यू विल फाइंड बहुत ज़्यादा हेवी कॉस्ट लगती है वहाँ पे बाय जो ऑटोज़ आपको घुमाते हैं या फिर बाय एनी ट्रैवल गाइड यू विल फाइंड। सो उसमें थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ेंगे। बट देन अगर आपको खुद का पर्सनल बाइक रहेगा सो यू कैन गो एनी वेयर, यू कैन रोम अराउंड एनी प्लेस। वहाँ पे हम्पी में बहुत सारे लोकेशन है, आप बिंदास कहीं भी जा सकते हो विथ यू कैन से ऑन अ फास्टर, बिकॉज आपको फिर लिमिटेशन नहीं होंगे। आप बाइक आपका पर्सनल रहेगा, आप कहाँ पे भी घूम सकते हो। जो थर्ड आता है हाउ टू स्पेंड, मतलब कितने दिन आपके पास है। जैसे कि अगर आपके पास लिमिटेड डेज हॉलीडेज़ है, जैसे कि मेरे पास लिमिटेड डेज हॉलीडेज़ है, 3 डेज़ हॉलीडेज़ के मैं चला गया था वहाँ पे 1 डे फॉर ट्रैवल आने जाने के लिए और 3 दिन वहाँ पे घूमने के लिए। सो इतने लिमिटेड डेज में चला गया था, इसलिए मेरे पास छुट्टियाँ बहुत कम थी। बट देन अगर आपके पास छुट्टियाँ है ज़्यादा तो यू कैन स्पेंड डेज ओवर देयर, बिकॉज हम्पी के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं। हम्पी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जितना घूम सके उतना कम है। हम्पी में यू कैन से द जियोलॉजी एंड द आर्किटेक्चर, द हिस्ट्री इज़ ट्रिमेंडस गाइज। इसमें बहुत बहुत अनगिनत चीज़ें हैं वहाँ पे रोमिंग करने के लिए, तो आप बिंदास घूम सकते हो। फॉरेनर्स वहाँ पे स्पेंड करते हैं 1-1 महीना 6-6 महीने वहाँ पे स्पेंड करते हैं, बट स्टिल दे इनकम्प्लीट विद देयर जो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको अभी तक वो रिसर्च में वो अनसेटिस्फाइड है। इसलिए हम्पी बहुत इन डिटेल है, आप बहुत घूम सकते हो हम्पी में। बट देन अगर आपके लिमिटेड डे छुट्टी है तो आपको कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप अगर डे 1 स्टार्ट करोगे तो डे 1 आपको जब शुरू करना है अर्ली मॉर्निंग डे 1 स्टार्ट करना। सो फर्स्ट आपको जाना है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल में ये सीज़न में अगर आप जाओगे है जैसे कि फेस्टिवल ऑफ हम्पी, जो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है वो फेस्टिवल। सो वो फेस्टिवल आपको रूबरू करने मिलेगा अगर आप ये मंथ में जा रहे हो। नेक्स्ट मंथ से वो आपको फेस्टिवल नहीं मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ से मतलब जैसे कि देखा जाए तो सीज़न हम्पी के लिए परफेक्ट है। नवंबर से लेके फरवरी दिस इज़ द परफेक्ट सीजन फॉर हम्पी। सो यू कैन गो एनी टाइम, बट देन दिस मंथ अगर आप जा रहे हो तो ये मंथ में आपको बहुत अच्छे से रोमिंग करने मिलेगा। सो अगर फर्स्ट डे 1 अगर आप स्टार्ट करोगे, सो डे 1 में आपको फर्स्ट जाना है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल यू विल फाइंड वहाँ पे आप अगर रुकोगे थोड़ा 1 घंटा भी अगर वहाँ पे स्पेंड करोगे, आपकी जो इंटरनल सॉल है उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। और वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वहाँ पे बजता है, जो हवन होते रहता है वहाँ पे, डेली हवन चलते हैं वहाँ पे। आज भी पूजा हम्पी में जितने भी टेम्पल्स है कहाँ पे भी पूजा नहीं होती है एक्सेप्ट आपके विरूपाक्ष टेम्पल में। विरूपाक्ष टेम्पल में आज भी हवन होता है, आज भी पूजा होती है, आज भी वहाँ पे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं बाय द ट्रेडिशनल, फॉलो किए जाते हैं बाय द लोकल्स, बाय द लोकल्स। सो आप अगर जा रहे हो विरूपाक्ष टेम्पल में, सो एटलीस्ट स्पेंड 1 आवर एट दिस प्लेस। आपको वहाँ पे बैठना है, वीडियो शूट करने आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, यू हैव टू पे समथिंग फॉर फोटोज एंड वीडियोज़। बट देन आप वहाँ पे जाके थोड़ा इंटरनल सॉल को अगर आपको शांति चाहिए, आपको इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना है, तो आप विरूपाक्ष टेम्पल में थोड़े मिनट के लिए स्पेंड करना है। जैसे मैं वहाँ पे रुका था, मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है, आप ये देख लेना। कथं गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा त्रिषुलोकेषु धर्मज्ञ कर्ममेत्रैः समन्विता तथा प्रवतिता पुत्रे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वां ऋषिमध्ये न्यवेदयत् पुरा रामसतोत्साहः शितिकण्ठो महातपाः दृष्ट्वा च भगवान् देवीं मैथुनायोपचक्रमे तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः। सो जैसे कि ये आपने पूरा देखा होगा, तो ये जो आप हवन सुन रहे हो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद जैसे आप विरूपाक्ष टेम्पल से आप बाहर जाओगे, वहाँ पे आप विरूपाक्ष टेम्पल से अगर आप बाहर जाओगे तो उसके जस्ट बाजू में यू विल फाइंड
बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट विजिट किया था नरसिम्हा टेम्पल, मैंने विजिट किया नरसिम्हा टेम्पल। उसके बाद नरसिम्हा टेम्पल के जस्ट अपोजिट यू विल फाइंड वाड़ीवलिंग टेम्पल, जो शिव जी का पिंड का टेम्पल है छोटा। वो भी एक लेडी ने बहुत सालों पहले, बीसीज में बहुत सालों पहले उसने वो कंस्ट्रक्ट किया था, ऐसे पास्ट हिस्ट्री में लिखा गया है। सो वाड़ीवलिंग टेम्पल इज़ देयर। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, नियर बाय विरूपाक्ष टेम्पल ही ओनली, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड कड़ुलिका गणेशा के बाजू में जस्ट आपको सचिवेकाली गणेशा है। ये 4-5 लोकेशंस आपको नियर बाई है हम्पी में। अगर आप बाइक रहेगा आपके पास तो आप इजीली आप घूम सकते हो। अगर आप बाय वॉकिंग जाओगे तो यू विल थोड़ा टाइम चला जाएगा उसमें, बट बाइक रहेगा तो फटाफट ये लोकेशंस घूम सकते हो। और यहाँ पे टाइम भी आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। इंटर आप कड़ेलू गणेशा जाओगे तो कड़ेलू गणेशा से आपको सामने की तरफ आपको बहुत अच्छा एक विसिनिटी दिखने मिलेगा, जहाँ से आपका पूरा हम्पी शहर का एक अच्छा सा लुक आपको हम्पी शहर का एक अच्छा लुक देखने मिलेगा। उसी की तरफ आपको मैग्नेटिक हिल भी देखने मिलेगी, और अजिंक्य हिल के लिए आपको थोड़ा और दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, स्टोन ऑफ चैरिट की तरफ। बट देन ये आप डे 1 में कवर कर सकते हो। वहाँ पे शिवा टेम्पल भी है और विठला टेम्पल इज़ देयर, विष्णु जी का टेम्पल भी है। ये सारी टेम्पल्स वहाँ पे है, तो वो आप थोड़ा एक पीरियड में कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ये तो टेम्पल्स हो गए। उसके बाद अगर आप रॉयल स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे तो रॉयल स्ट्रक्चर में आप फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लोटस महल। जो लोटस महल में जब आप एंटर करोगे उसके पहले आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, जिसमें आपका 3-4 पासेस कवर होंगे। जैसे कि आपका क्वींस बाथ तो उसके अंदर फ्री में रहता है, क्वींस बाथ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट देन आपको स्टोन ऑफ चैरिट के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे अलग से आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ से लोटस टेम्पल से आप उसका टिकट ले सकते हो। तो लोटस टेम्पल हो गया, एलिफेंटस टेम्पल एंड स्टोन ऑफ चैरिट, इसके लिए आप अलग से वहाँ पे टिकट खरीदो। दैट कॉस्ट यू अराउंड 40 रुपीज़। सो जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट ट्रिप हो जाएगा। इसमें आपको अलग से पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रॉयल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू गो एट लोटस महल। क्वींस बाथ पहले लगता है, बट क्वींस बाथ को आप स्किप करके पहले लोटस महल जाना, क्योंकि वैसे आप उल्टा होगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लोटस महल जाना, लोटस महल में आपको यू विल फाइंड बहुत सारे लोटस काइंड ऑफ वहाँ पे महल है, फिर देन पॉन्ड्स है, ऐसे चीज़ें देखने जैसी है। वहाँ की आर्किटेक्चर चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, कैसे सारी पेंटिंग्स की है वहाँ पे, स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे क्रिएट किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। उसके बाद आप जाओगे एलिफेंटस टेम्पल के बाद आपको आना है बाहर की तरफ। आप आओगे तो आपको जाना क्वींस बाथ से, जैसे आप फ्री होगे उसके आप देख सकते हो। फिर उसके बाद वीरभद्रा टेम्पल भी वहाँ पे नियर बाय है, वहाँ पे देखने जैसे किंग्स बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप रॉयल स्ट्रक्चर में कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको ये थोड़ा आपको डिवाइड करना पड़ेगा डे 1 एंड डे 2 में। फिर डे 2 में आप अगर प्लान करोगे तो डे 2 में आपको रॉयल स्ट्रक्चर कवर करना, डे 1 में आप टेम्पल्स कवर करना। फिर जब अगर आप रॉयल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हो तो रॉयल स्ट्रक्चर के बाद आपको ये सारा लोकेशन खत्म होने के बाद आप जाओगे टूवर्ड्स स्टोन ऑफ चैरिट। तो स्टोन ऑफ चैरिट की तरफ जाओगे तो आपको स्टोन ऑफ चैरिट है वहाँ पे। फिर विठला टेम्पल इज़ देयर, जिसे आपको 50 रुपीज़ का जो अपना इंडियन करेंसी पे हम्पी का जो लगाया हुआ है फ़ोटो आपने अगर देखा होगा, सो वो है स्टोन ऑफ चैरिट जो बेसिकली वहाँ पे। और उसी बीच आपको अजिंक्य हिल भी देखने मिलेगी, जो जहाँ पे अपने श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस पर्वत पे जो अजिंक्य हिल है, वहाँ पे आपको वो अजिंक्य हिल भी देखने मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा उस दिन में, मतलब सेकेंड डे जब प्लान करोगे तो सेकेंड डे में आपको थोड़ा ट्रैकिंग जैसा रहेगा। हार्डली कुछ यू हैव टू स्पेंड आधा घंटा आपको स्पेंड होगा, बट देन वहाँ पे जाके आपको सनसेट व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। आपको हार्डली आधा घंटे का ट्रैकिंग होगा, बट आधे घंटे ट्रैकिंग में यू विल गो अप साइड। आपको थोड़ा ऊपर जाके आधे घंटा ट्रैवल करके आपका पूरा विसिनिटी हो जाएगा और आपको सनसेट व्यू भी अच्छा मिलेगा। तो सनसेट व्यू अगर, और सनराइज़ और सनसेट व्यू अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एक तो मैग्नेटिक हिल में रेकमेंड करूँगा, जहाँ से आप जाके देख सकते हो सनसेट और सनराइज़। और सेकंड है अजिंक्य हिल, वहाँ से आपको वो देखने मिलेगा। सेकेंडली अगर आप डे 3 में अगर आपको लोकेशन एक्सप्लोर करना है, ये 2 दिन में आप हम्पी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो। और ये जो लोकेशन मैंने आपको बताया है, ये ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर, हर एक ट्रैवलर, हर एक गाइडर आपको यही लोकेशंस एक रेकमेंड करेगा फॉर टू एक्सप्लोरिंग हम्पी में यही लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ एक्सप्लोर करने जैसा है नहीं। बट अगर आप और भी ज़्यादा जियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप और भी लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट देन लिमिटेड, अगर आपको शॉर्ट ऑफ डेज है तो आप ये बेसिकली ये ट्रिप में ये लोकेशंस को आपको बहुत अच्छे इन डिटेल में आप एक्सप्लोर कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है इसमें। सो गाइज, जैसे कि अगर आप हम्पी से अगर आपके पास और एक दिन का छुट्टी है, सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप बादामी जाना। बादामी जाओगे तो आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको वहाँ पे भी देखने मिलेंगी, जो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में बादामी और
पट्टाडकल, ये 2 लोकेशंस का नाम आता है। तो आप अगर हम्पी से टूवर्ड्स निकलोगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स, बट देन वो उसका भी एक सर्किट अलग से है। आपको पहले जाओगे आपको तो अयोड़े लगेगा, अयोड़े से यू विल गो एट पट्टाडकल, पट्टाडकल से आपको जाने मिलेगा टूवर्ड्स बदामी, और बदामी से फिर बीजापुर। उसके बीच में आपको पट्टाडकल और बदामी, ये 2 चीज़ें भी अगर आपने 2 प्लेसेस भी अगर आपने एक्सप्लोर कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। 6 to 7 सेंचुरी में ये लोकेशंस को स्ट्रक्चर किया गया, लोकेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, और प्लस ये दोनों प्लेसेस यूनेस्को थ्रू अप्रूव्ड है इन हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये अप्रूव किए गए हैं थ्रू फ्रॉम यूनेस्को। सो बहुत बड़ी बात है फॉर आर इंडियंस, और दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर आर इंडियंस ऑल्सो, बिकॉज अगर ये चीज़ें, ये एक लोकेशंस है जो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस है, अभी भी हिडन जेम है फॉर आर पीपल। आप बहुत लोग, कम लोग विजिट करते हैं ये लोकेशंस में, बट आई मस्ट से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो लोकेशन को जाओ और एक्सप्लोर करो वो चीज़ों को। मतलब बदामी में तो आपको यू विल फाइंड जो एक बदामी स्ट्रक्चर किया गया है वो एक स्टेबल स्टोन से स्ट्रक्चर किया गया है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक पूरे एक स्टेबल पत्थर में बनाया गया हुआ है, और इसमें आर्किटेक्ट आज में केव्स है, 4 केव्स है इसके अंदर, शिव जी का मंदिर है, टेम्पल्स है, नंदी का टेम्पल है, तो बहुत सारे लोकेशन है अंदर घूमने के लिए। भूतनाथ टेम्पल इज़ देयर, एक पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, और एक मतलब ऐसे सब लोकेशन है यहाँ पे घूमने जैसे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा लोकेशन है। पट्टाडकल भी अच्छा लोकेशन है, आप पट्टाडकल भी विजिट कर सकते हो। तो ये बेसिकली डे 3 में आप कवर कर सकते हो। सो ओवरऑल जो हम्पी ट्रिप है, जो 1 किलोमीटर्स है टोटल अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो मैं, और रिटर्न जर्नी की बात कर रहा हूँ, फिर मैंने सेम डे बदामी करके मैं मुंबई के लिए रिटर्न निकल गया था। मैं रात तक बदामी मुंबई टच किया था, मतलब मैंने 3 दिन में ये पूरा ट्रिप कंप्लीट किया था। मुंबई टू हम्पी, हम्पी टू बदामी, बदामी टू मुंबई, ऐसा लोकेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स ये टोटल जर्नी है, और इसमें जो मैंने पेट्रोल कॉस्ट लगा था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़, जो मुझे बहुत अच्छा एवरेज दिया मेरे बाइक ने, और बहुत कंफर्टेबल था ट्रिप, ये बहुत मज़ा आया। सो गाइज़, अगर आप प्लान कर रहे हो हम्पी के लिए, सो दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट, बिकॉज फरवरी यू कैन गो, बिकॉज फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा धूप होता है हम्पी में। नॉर्मल डेज़ में, नॉर्मल सीज़न में अगर जाओगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इतना डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको। बट ये विंटर सीज़न में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत एंजॉय करोगे आप, और बहुत मज़ा आएगा आपको एंजॉय करने के लिए। और ये आप ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हिस्ट्री को आपको अपने को एक्सप्लोर करना है। बदामी, ये जो हम्पी है, हम्पी दिस इज़ द अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन, एक हिडन जेम है अपना इंडिया का। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम्पी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये कम डेज़ में, मतलब ये ऐसे शॉर्ट ऑफ डेज़ में नहीं एक्सप्लोर होने जैसा लोकेशन है, बट उसके लिए यू हैव टू गिव सम टाइम। और आप 1 या 2 बार 3 बार, आप जितना हो सके उतने बार आप विजिट करो हम्पी को, और हम्पी को एक्सप्लोर करो। हम्पी बहुत अच्छी चीज़ है, और अपना पास्ट में 7 सेंचुरीज़ 8 सेंचुरीज़ में विजयनगर टाइम में, विजयनगर जब राजा थे, विजयनगर के राजा के टाइम पे कैसा सिचुएशन था, क्या क्या सिचुएशंस, कैसा सीनरी था वहाँ पे, कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे, आज भी स्ट्रक्चर। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्लैशेस हुए थे, बहुत सारे वॉर हुए थे, उसमें बहुत सारे हम्पी शहर का डिकंस्ट्रक्शन हुआ है। सो उस पर अपने को फोकस करना पड़ेगा। अगर अपन इस वीडियो के थ्रू, इफ़ यू कैन रेज द वॉइस थ्रू अ गवर्नमेंट, जिनको अगर आप रिकमेंड करोगे कि आप थोड़ा सा फंड्स इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो इन हम्पी और टू रीबिल्डिंग दैट लोकेशंस, तो बहुत अच्छा रहेगा। और टूरिज़्म, बेसिकली इससे टूरिज़्म ही बढ़ने वाला है, और टूरिज़्म बढ़ेगा तो इससे इंडिया को ही फ़ायदा होने वाला है, और इससे किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेसिकली गाइज, दिस इज़ द पॉइंट जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ट्रैवल गाइड, और मैंने मेरा बजट बेसिकली आपको बताया कि मेरा कितना स्टे का खर्चा हुआ, कितना पेट्रोल का खर्चा हुआ, और कितने दिन में मैंने ट्रिप कंप्लीट किया था, और क्या क्या लोकेशन मेनली मैंने कवर किए थे, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको बेसिकली, और इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोज़ मैंने बनाए। एपिसोड 5 डे 1 से लेके एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5, 5 एपिसोड्स हैं मेरे, जिसका प्लेलिस्ट पे यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वो जाके देख लेना इस वीडियो के एंड होने के बाद। एंड जाके गाइज एक्सप्लोर करना, और अगर आप जैसे आप एक्सप्लोर करोगे तो मुझे टैग करना। ऑब्वियसली आप जब लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो और वीडियो अगर आप बना रहे हो, इफ़ यू आर यूट्यूबर, इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर रोड राइडर, मोटो व्लॉगर, सो आप प्लीज़ मुझे टैग करना। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अब ट्रैवल वीडियोज़ में, सो आप मुझे भी रिकमेंड करना। और ऐसे कुछ हिडन जेम्स है इंडिया के जिसको अपने को अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको अपने को एक्सप्लोर करना है, ऐसे कुछ अगर लोकेशंस है, सो यू डू टैग मी, डू कमेंट मी बिलो, जिससे मैं भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, और आप तक में हो सके उतना डिटेल में वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल एंड बाय बाय।